हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और भैया भाभी जी हैं इस समय हमसे गुस्सा, और हमारी ये तबीयत खराब। तबीयत खराब का मतलब ऐसा है कि इनके मायके में गए थे तो इनको जुकाम हुआ पहले, तो ये जुकाम लेकर के आ गई। अब भैया हमारे भी जुकाम हो गया। तो 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा जो है दिक्कत चल रही थी कि हम बता नहीं सकते हैं आप लोगों को। और इस समय हमसे बैठी हैं गुस्सा। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पूरा जो है सर पे जो है गुस्सा मंडरा रहा है इनके। अब बताओ हम ऐसी स्थिति में क्या करें। हम तो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा किसी तरीके से शांत हो जाए। लड़ाई और झगड़ा तो 3 दिन से चल रहा हूँ। बात यह आती भैया कि संजना की छियाँ बनावन जा रही ना 2-3 दिन पहले। सहजना चाहिए तो ना संजना जो ड्रम स्टिक होता, वो हमने नहीं कहा था। उसमें मिर्च, उसमें हरा मिर्चा वो डाल लो। नहीं था, परवल थे। परवल नहीं थे। तो हमने कहा कि नमक मिर्चा डाल। परवले तो थे, बाद में आलू पर आलू डाले ना भाई। वो तो नहीं, शायद वो तो दूसरा आइटम बना था बाद में। उसके पहले संजना की बात थी। तो हरा मिर्चा हमने कहा इसमें डाल लो। अब इनको ऐसा गुस्सा आ गया कि लो, तुम सास वाला रोल अदा करते हो, नंद वाला रोल अदा करते हो। अब बताओ भैया। 15 साल हो गए इनके साथ रहते रहते। जब भी हम सब्जी बनाने बैठते हैं तो इनका मतलब डेली का नियम, घर में रहते हैं 24 घंटा। जब भी हम सब्जी काटते हैं तो वहीं बैठते हैं। तो इनका 24 घंटा यही मतलब रहता है, जब भी हम काटें तो कहेंगे कि इसमें ये डाल देना, उसमें वो डाल देना, तो जब पता है। लेकिन अब हम भैया आदत में सुधार हम्म। कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि 3-4 दिन से कुछ ना ही हमसे पूछ रही हैं क्या बनेगा क्या नहीं, जो बन जाता है हम खा लेते हैं। और बनाने के टाइम पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम अपने आदत में सुधार कर रहे हैं। अब दोबारा हमें जो मिल जाएगा हम खाने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के लड़ाई झगड़ा ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए, किसी का भी हो, चाहे हमारे घर का हो या दूसरे का। तीन लड़ाई झगड़ा में तीन सिर्फ दिन से झगड़ा चल रहा है। अब झगड़ा मतलब क्या सिर्फ है। बर्बादी होती। अब पहले लड़ाई झगड़ा होता था लेकिन फिर भी अपने तरफ से एक ब्लॉग बना के रख देती थी तो मैं सुबह अपलोड कर देते थे। अब ये 2-3 दिन से हमने ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से थोड़ा मामला ढीला पड़ गया। और वहाँ से तो 2 दिन में ही आ गए थे। जो लास्ट ब्लॉग आप लोग देख रहे हो, उसके बाद में ये वाला ब्लॉग आज हम बना रहे हैं। हम ही खींच के लाए हैं। भैया बाहर बैठी थी, बोल रही थी कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम वीडियो नहीं बनवाएंगे, हम कुछ झगड़ा नहीं जब जिस दिन करेंगे। शुरुआत हुआ था तो हमने बहुत कोशिश की थी झगड़ा ना बढ़े तो ना बढ़े, हम इनसे बोले तो ये दूर मतलब खूब ऐसे थे, हाथ पैर चलाने लगे, कहने लगे हम नहीं बोलेंगे मतलब, और मतलब और कुछ कहने की कुछ बात ना है, कुछ नहीं बता सका था। तो मतलब तो तो आधा क्या घंटा हुआ हम इनसे लगे रहे कि बोलने की कोशिश, मतलब कि ना लड़ाई बढ़े ना बढ़े। तो इनका मतलब वही गर्मी कि हम नहीं बोलेंगे तो ना बोलना हो तो ना बोलो, फिर हम 2-3 दिन से हम नहीं बोल तो रहे हैं। फ्रेंड, आदमी तो ऐसे ऐसे होते हैं कि औरतों को मार भी देते हैं, हाथ पांव भी चला देते हैं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। बस ये है कि कभी कभी हो जाता है। मान लो हम भी इंसान है, कोई पत्थर के तो बने नहीं। कभी कभी मान लो थोड़ा इनके तरफ से टकराव हुआ, थोड़ा हमारे तरफ से हुआ। तो मान लो उस समय और तुरंत, अगर तुरंत चाहो कि तुरंत किसी को मना लो तो वो मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन अगर दूसरे दिन इंसान प्रयास करे तो उसमें जो है फिर दिक्कत वाली बात नहीं। और ताली वैसे भी थोड़ा बहुत जो है दोनों हाथ से बज नहीं, जाती है हम कभी कभी। मतलब सोच रहे झगड़ा ना पड़े। और रही बात ये कि जब भी कभी मेरे घर में झगड़ा होता है तो हम इनके पीछे पीछे घूमे तब ये बोलते हैं। तो अब की मैंने ठान लिया कि हम इनसे नहीं अरे बोलेंगे तो ना नहीं घूमो बोलेंगे। भैया, तुम किसी भी प्रकार जो बताओ हम आज के बाद इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा हम बिल्कुल भी बहुत सब्जी हमने काटते समय नहीं मतलब करेंगे। इतने सालों से हम बस बहुत यार कुछ झेल बाकी चुके ये हैं, है अब कि हम नहीं अगर झेल एक छत पाएंगे। के नीचे रह रहे हो, एक साथ रह रहे हो, तो ज़्यादा समय तक तनाव अच्छा नहीं रहता। और तनाव लेने से क्या होता है कि इंसान का जो है, इंसान का समय फर्जी में नष्ट होता है और बुद्धि भी काम नहीं करती। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको सीखते रहना चाहिए। और मानते हैं कि ठोकरें हैं, ठोकर खाकर इंसान उठता है, संभलता है। आज परेशानी है, ज़िंदगी भर परेशानी रहती है, लेकिन हमेशा एक एक जैसी परेशानी भी नहीं रहती है और एक जैसा सुख भी नहीं रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। और बताओ भैया, क्या हाल चाल है? हमने तो बता दिया। तो हमने इनसे ये कहा कि अब जब तुम्हें बोलना ही नहीं है तो ना बोलो, फिर हम बिल्कुल बोला जल्दी बंद रखो, रहो घर में छत के नीचे रहो, लेकिन तुम अपना काम करो, हम अपना करते हैं। तो खाना बन जाए तुम खा लो ना, हम तुमसे कहेंगे ये खा लो वो खा लो, हम बना के रख अब दिया है। बताओ हीरा बेटे, गुस्से में हो इस समय? हीरा बेटे गुस्से में है इस समय।
तो पतझड़ का मौसम चल रहा है फ्रेंड्स। दोपहर में 2 दिन से जो है बहुत नींद आ रही है, क्योंकि हमको जुकाम होता है जब बड़ा भयानक जुकाम हो जाता है। ठीक है, एलर्जी ज़्यादा हो जाती है और उसमें क्या होता है कि बहुत ऐसा लगता है जैसे कमज़ोरी कमज़ोरी लगने, हाथ पैर भारी भारी लगने लगते हैं। तो इसी वजह से 2 दिन से हम दोपहर में रोज़ सो जाते हैं और रात में कम नींद आ रही थी, और कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं हमारा जुकाम सही होने में। कितना भी दवा खाने का प्रयास करो लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं रहता, वो अपने आप जो अपने समय पर ठीक होता। लेकिन ये है कि खांसी ना आए इसके लिए एलर्जी की दवा खानी पड़ती है हमको। अगर खांसी से बचे रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहता है, अगर खांसी आने लग जाती है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत नहीं, सारी जब चीज़ें भी होती हैं। मतलब वो हो तो फोन मोबाइल ये सोचते हैं कि ये मेरे पीछे पीछे घूमे फोन लेके। तो हमने कहा जब तुम्हारा नहीं मन बनाने का तो हमारा भी नहीं बनाना ब्लॉग। अरे हम नहीं घूमेंगे भाई, इतने वर्षों का साथ है और किस स्थिति में हम लोग एक और साथ ये उस खड़े दिन हुए कह हैं। रहे थे कि पैसा ले लो अपने चली जाओ यहाँ से। ये खुद मांग रही थी पैसे, ये कह रहे थे हमें पैसा दे दो, तो हमने कहा भैया तुम्हारे पास रखे हो तो ले लो, हमारे पास तो अभी एक धेला नहीं है, अभी इनको मायके में घुमा के लेकर गया है। तो हमने कहा अभी तो है नहीं, हम कहाँ से भाई पैसे देंगे तुमको। तो हम वैसे भी अप्रैल में फ्रेंड जाने वाले हैं, अप्रैल में अब जाएंगे, नहीं, जब छुट्टियां हो हमेशा जाएंगी जरा आराम से से भी घूमने टकराव जाएंगे। होता है तो बस ये कई बात बोल देती है हम मायके जाएंगे। मायके जाओगे, हम मानते चलो मायके तुम चली जाओगी, हम यहाँ 1 महीना अकेले रहेंगे, 2 महीना अकेले रहेंगे, लेकिन जब आओगी तब साथ में ही तो ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। कोई ना हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ना तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है। और अगर कोई दूसरा ऑप्शन अगर इंसान तलाशता भी है ना, तो आजकल के एक बार जो शादी टूट जाती वो दोबारा वो चीज़ फिर नहीं जुड़ पाती है फ्रेंड। तो इसलिए संभल कर रहना चाहिए, और जहाँ तक हो सके इंसान को, अगर आदमी को झुकना पड़े तो आदमी को ही झुक जाना चाहिए। लेकिन और ये औरतों बात का है ऐसा जितनी है, है तुम झुकते तो कभी हो नहीं, तुम दूसरे की झुकाने की कोशिश हमेशा और करते हो। अगर झुकते रहे तो अभी हम इनको बाहर से खींच के लाए, बाहर हवा खा रही थी आराम से बैठे, जैसे इन्होंने चिंता ही नहीं कि जो है कुछ काम करें ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग का चैनल पर। हम तो बिल्कुल और बंद हमको करने वाले हैं, हम नहीं बनाएंगे कुछ भी। अब तुम भाई नहीं बोलोगे हम भी अगर हम तुमको दिखाते रहेंगे दूर से ही अगर बोलते रहेंगे तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम तो हर संभव प्रयास करेंगे कि फ्रेंड से जुड़ते रहें, आप लोगों से मिलते रहें और अपनी आप बीती बताते रहें, और आप लोग इसी तरीके से एंजॉय करते रहें। तो यही है कि इतने सालों के बाद जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी बीच में जब पिछले 2024 के नवंबर में इनके भतीजी की शादी थी, तब 3-4-5 दिन का गैप हुआ था ब्लॉगिंग में। और आज ये 2025 में, ये मान के चलिए ये इस महीने में अप्रैल के महीने में ये जो है मार्च के तो महीने वो में भी तुम्हारे कारण होगा मार्च के ना। महीने में ये थोड़ा जो है खटर पटर हो गया। और अब गर्मी का असर पड़ रहा है, अभी ये सबसे ज़्यादा असरमंद हमारे यहाँ पड़ता है जहाँ हम रहते हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया चारों तरफ, तो बड़ी भयानक गर्मी पड़ती है, झेलना मुश्किल पड़ता है। और सबसे ज़्यादा असर कनपुजिया भौजी को होता है, इनके माइंड पर गर्मी बहुत जल्दी चढ़ती है, गुस्सा इनको बहुत दिलाने वाला जल्दी। काम करते हो, गुस्सा आती तो है। गुस्सा हमेशा नहीं रखना चाहिए ज़्यादा माइंड में, गुस्सा जो है हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए, गुस्से को जो है 1 दिन भाई 2 दिन बस बहुत हो जाता है, 2 दिन लेकिन से हम ज़्यादा खुद ही नहीं। ये इस वाले कमरे में लेटे हैं, हम अपने बाहर वाले में हम क्या अब अलग इतने अलग रहो, सामने रहेंगे तो फिर मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाए। इसके लिए हमने कहा तुम अंदर रहो, हम बाहर रहेंगे, अंदर बाहर रहो। तो भैया जितना था जो कुछ था हमने आज आप लोगों के लिए बताया, और कोशिश करेंगे फिर कल ब्लॉग बनाने की आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।